हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्वेश्चन 12 मैंने आपको होमवर्क दिया था। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा ना थोड़ा सा अलग होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 12 यही से शुरू करूंगा, बट लॉजिक पहले समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले इसको समझिए, फिर लॉजिक लॉजिक से करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ डाई इज टॉस थ्राइस। मतलब क्या बोला ना, एक डाई जो है उसको 3 बार टॉस करते हैं। बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो बोला है ना कि कम से कम एक टॉस में ऑड नंबर आए। अब देखिए, इसको करने का दो तरीका है। एक तो ट्रेडिशनल कि मैं सैंपल स्पेस बनाऊं, लिखूं और वहां से इस इवेंट के जितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे उनका नंबर डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस का साइज। अब ये फिजिबल यहां इस केस में नहीं होगा। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इस केस में सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना वो 6 क्यूब होंगे। ये आपको मैंने बताया था। 6 क्यूब मतलब 36 मल्टीप्लाइड बाई 6, बहुत ज्यादा, 200 समथिंग। तो ये तो फिजिबल नहीं हुआ फ्रेंड्स। अब 216 आप आउटकम्स लिखेंगे, सुबह से शाम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका हम ढूंढते हैं जो कि स्मार्ट तरीका होता, और वो क्या है समझिएगा। जब हम बोलते हैं ना कि एटलीस्ट वन, तो हम इसको कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट का हेल्प लेके। मैं बोलूं ना कि एटलीस्ट वंस मतलब एक बार ऑड नंबर आए, तो ये क्या हो जाएगा? मैं निकाल लूं ना कि नो ऑड नंबर, मतलब तीनों बार अगर टॉस करूं फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम तो मुझे ऑड नंबर ना आए, मतलब इवन नंबर आए। और इसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा ना, नो ऑड नंबर, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एटलीस्ट वन ऑड नंबर। तो बस ये कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? नो ऑड नंबर, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाइन जब टॉस करेंगे तब भी इवन आए, सेकेंड टॉस करेंगे तब भी इवन आए, और थर्ड बार टॉस करेंगे तब भी इवन नंबर आए। ये निकाल लेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? वही हो जाएगा नो ऑड, वन में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो एटलीस्ट वन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मैं समझा पाया कि नहीं? फिर से बोला ना, एटलीस्ट वन ऑड नंबर। तो मैं इसको कॉम्प्लीमेंट से करूंगा तो मैं निकालू ना कि कोई भी ऑड नंबर नहीं आता, मतलब फर्स्ट टॉस में भी इवन, सेकेंड टॉस में भी इवन, थर्ड टॉस में भी इवन। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये क्या आ जाएगा? नो ऑड नंबर, और वन में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एटलीस्ट वंस। तो बस अब समझ में आ गया। तो चलिए, अब यहां पे एक और चीज है। तीनों कॉइन को टॉस करते हैं तो इस पे इवन नंबर आए, इस पे इवन आए, इस पे इवन आए, ये तीनों इंडिपेंडेंट है फ्रेंड्स ना, ठीक है ना? समझ में आ रहा कि नहीं? एक बार आपने टॉस किया, जो आया रिकॉर्ड कर लिया। अब दूसरी बार इसको फिर से टॉस कर रहे हैं, यहां पे इवन आए ना आए ये फर्क नहीं पड़ेगा। समझा पा रहा हूं कि नहीं? तो चलिए मैं यहां पे लिखता हूं, लेट ई बी द इवेंट of getting an even number in single toss of die। ठीक है ना? ये मैंने लिख दिया ऑफ डाई। ठीक है, अब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब इसी को मैं जस्ट न्यूमेरिकली मैं इसको डिटेल में कर देता हूं। ठीक, समझ में आ गया? अब मैं आता हूं। सो प्रोबेबिलिटी, अच्छा अब मैं ये लिखाता हूं, सिंस गेटिंग इवन नंबर इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टॉसेस आर इंडिपेंडेंट। ठीक, सो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं जो बताना चाहता हूं ध्यान दीजिएगा, ई
ई। इसका मतलब क्या है कि पहली बार में भी इवन आए, दूसरी बार में भी इवन आए, तीसरी बार में भी इवन आए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। याद रखिए फ्रेंड्स, अगर इंडिपेंडेंट है तो ये हो जाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं होते तो मैंने इसके लिए भी बताया था आपको कैसे करते हैं। तो चलिए बस, तो अब सिंपल सी बात है, ये सिंगल टॉस में सैंपल स्पेस मेरा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। कितने इवन नंबर्स हैं, 2 4 6, कितने हैं 3, तो 3 बाई टोटल सैंपल साइज कितना है 6। उसी तरीके से ये भी 3/6, ये भी 3/6। तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा, 3/6 को 1/2, 1/2 और 1/2। तो ये अल्टीमेट क्या आ गया मेरा, इसको पहले मैं इरेज करूं तो ये क्या आ गया, दिस विल बी 1/8। तो हमने क्या निकाला कि प्रोबेबिलिटी इन 3 टॉसेस, हर एक जो टॉस कर रहा हूं उसमें क्या है, इवन नंबर आता है। तो अब मैं यहां पे आता हूं, दिस विल इंप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 ऑड नंबर, ठीक है ना, at least 1 odd number. This will be what, 1 minus probability of no odd number, no odd number in any toss ना, सिंपल सा मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं। सो 1 माइनस, और यही मेरी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड नंबर, तो दिस विल बी 1/8। देखिए तीनों में इवन नंबर आ रहा है ना, तो यही क्या है, तीनों में ऑड नंबर न आए, दोनों सेम है, तो 1 ये सेपरेट कर दिया आपने, तो क्या आ जाएगा 7/8। तो ये स्मार्ट तरीका है, ठीक है ना, ये स्मार्ट तरीका था। लेकिन मेथड 2 जो है वो आपका होमवर्क छोड़ूंगा, आप अगर करना चाहें तो सैंपल स्पेस लिखिएगा, और ये कितना आएगा 6³ इतने एलिमेंट्स यहां पे आएंगे। अब एटलीस्ट 1 वाले जितने भी होंगे, एक ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर, उनको इकट्ठा करिएगा और टोटल इससे डिवाइड करिएगा, आप देखेंगे 7/8 ही आएगा। तो ये होमवर्क है, लेकिन ये फिजिबल नहीं है, फिर भी आप कोशिश करके वेरीफाई कर सकते। स्मार्ट तरीके से हमने किया। इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको ना, कि कैसे ये तीनों टॉसेज में इवेंट आएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि टॉस एक बार किया, जो आया रिकॉर्ड किया, फिर से मैं टॉस कर रहा हूं, तो पिछली बार इवन आया था कि ऑड आया था, दूसरा टॉस में इवन या ऑड आए फर्क नहीं पड़ता, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यहां पे यूज किया, और वहां से कितना स्मार्टली हमने ये आंसर निकाला। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। सो आप इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। बहुत अच्छा, देखिए विद रिप्लेसमेंट मैंने थ्योरी में बोला था, मतलब ये इवेंट्स जो है ना इंडिपेंडेंट हो गए। एक बार ड्रॉ किया, फिर उसको आपने वापिस वहां पे रख दिया जो बॉक्स में, तो क्या बोला है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, यहां पे लिख दिया है, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, ठीक है ना। एंड इसमें तीसरा पार्ट भी था फ्रेंड्स, देखिए यहां पे है, कहां गया, मैंने लिखा था कहीं, ये देखिए, 1 ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ये भी पोर्शन है। तो इसको एक्चुअली क्या था, फोटो खींचने में थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे था तो आ नहीं पाया, कोई इशू नहीं है, तो इसको आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 पार्ट में क्वेश्चन है 13, तो 13 आप करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इवेंट वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे दे दिया विद रिप्लेसमेंट, आंसर बड़ा इजीली आएगा, इसको करिएगा। नहीं होगा, मैं हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।